क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों के बारे में सुना है जो हवा में तैरते हैं? ये पत्थर किसी जादू से कम नहीं लगते, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम रखा हो। सुनने में फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है, जैसे किसी जादुई दुनिया की कहानी हो जहां हर चीज संभव है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी अद्भुत कहानियां मशहूर हैं। ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां असंभव भी संभव हो सकता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा है, जिससे ये और भी रोचक बन गई हैं। हमारी क्यूरियोसिटी को जगाती हैं और हमें नेचर के नियमों पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में ऐसे पत्थर हो सकते हैं जो हवा में तैरते हैं? क्या ये पत्थर सिर्फ नजरों का धोखा है या फिर कोई अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो हमारी समझ से परे है? हमारी दुनिया में बुने हुए पुराने मिथ्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर उनके ग्रेविटी को चुनौती देने के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। क्या विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर है? एक हवा में उठे हुए पत्थर का विचार बहुत पावरफुल है, जो हमारी कल्पना को जकड़ लेता है और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। जो हमारी कल्पना को जकड़ लेता है और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। क्या हमारे आसपास की दुनिया में और भी रहस्य छुपे हो सकते हैं? यह अननोन, रहस्यमय और असंभव लगने वाली चीजों के प्रति इंसान के गहरे आकर्षण को दर्शाता है। हम हमेशा से ही उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। इस एक्सप्लोरेशन में हम फ्लोटिंग स्टोन्स की दुनिया में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में मौजूद हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा है। मिथोलॉजी, साइंस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के नजरिए से उनका अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये कहानियां बनी और क्या इनमें कोई सच्चाई छुपी है। क्या विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा सकता है या फिर ये हमेशा के लिए एक रहस्य ही बने रहेंगे? अलग अलग कल्चर्स में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जो ग्रेविटी को चुनौती देती हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी में एक नई जान फूंकती है। चाहे वो प्राचीन ग्रीक मिथकों में देवताओं की कहानियां हों या फिर भारतीय महाकाव्यों में वीरों की गाथाएं, हर संस्कृति में कुछ न कुछ अद्भुत और असाधारण कहानियां मिलती हैं। एंशिएंट मिथ्स और लेजेंड्स अक्सर इन घटनाओं को डिवाइन इंटरवेंशन या सुपरनैचुरल फोर्सेस से जोड़ते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे दुनिया को देखा और समझा। उदाहरण के लिए, रामायण में हनुमान जी घायल लक्ष्मण को जीवित करने के लिए जड़ी बूटियों से भरा पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। यह कहानी न केवल हनुमान जी की शक्ति और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी बिलीफ की स्थायी शक्ति और असंभव की ऑ इंस्पायरिंग प्रकृति को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस्लामी परंपराएं जेरूसलम में तैरती चट्टान के बारे में बताती हैं, जो सदियों से एक पवित्र स्थान रहा है। यह चट्टान न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे कहानियां और विश्वास एक स्थान को पवित्र बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद इसी जगह से स्वर्ग गए थे, जो इसे बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली जगह बनाता है। यह घटना इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और यह दर्शाती है कि कैसे एक घटना पूरी संस्कृति को प्रभावित कर सकती है। ये कहानियां चाहे सच पर आधारित हों या कल्पना पर, यह दिखाती हैं कि ऐसी घटनाओं का ह्यूमन बिलीफ सिस्टम्स और कल्चरल नैरेटिव्स पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे हमारी पहचान और हमारे मूल्यों का भी हिस्सा है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हम सभी एक बड़े, जटिल और अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं, जहां हर कहानी का अपना महत्व है। जहां मीट्स और लेजेंड्स मनोरम स्पष्टीकरण देते हैं, वहीं साइंस फ्लोटिंग स्टोन्स के फिनोमेनन पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। कुछ खास तरह के पत्थर जैसे प्यूमिस बहुत ज्यादा पोरस होते हैं। इनमें हवा के छोटे छोटे छेद होते हैं जो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से बॉयंट बनाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बने ये पत्थर कभी कभी पानी पर तैर सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये ग्रेविटी को चुनौती दे रहे हैं। एक और वैज्ञानिक व्याख्या मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में है। कुछ पत्थरों में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जब इन्हें एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो ये पत्थर हवा में लटके हुए से दिखाई देते हैं। यह सिद्धांत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो फ्लोटिंग स्टोन्स के कुछ उदाहरणों के लिए एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन प्रदान करता है।
सेक्शन 4 सेक्रेड ग्राउंड्स, जहां पत्थर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं। इंडिया अपनी मिथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की समृद्ध विरासत के साथ ऐसी कई जगहों का दावा करता है जो फ्लोटिंग स्टोन्स के फिनोमिनन से जुड़ी है। ऐसी ही एक जगह है महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव शिवापुर, जहां कहा जाता है कि 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली एक बड़ी चट्टान को 11 उंगलियों से छूकर उठाया जा सकता है। यह करतब कन्वेंशनल फिजिक्स को चुनौती देता है, तीर्थयात्रियों और दर्शकों को समान रूप से आकर्षित करता है। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी एक और दिलचस्प जगह है, जहां ग्रेनाइट का एक विशाल शिला हवा में लटका हुआ दिखाई देता है, जो मुश्किल से जमीन को छूता है। सदियों से इस ग्रेविटी डिफाइंग नजारे ने दर्शकों को हैरान किया है, ओ और वंडर को प्रेरित किया है। सेक्शन 5 मिरेकल और साइंस, नजरिए का सवाल। फ्लोटिंग स्टोन्स को लेकर चल रही बहस अक्सर एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाती है, चमत्कार या विज्ञान। कुछ लोगों के लिए ये घटनाएं डिवाइन पावर का ठोस सबूत हैं, जो उनके फेथ और बिलीफ्स को मजबूत करती हैं। इन घटनाओं की अकथनीय प्रकृति एक हायर ऑर्डर में उनके दृढ़ विश्वास को और मजबूत करती है। दूसरों के लिए इन अलौकिक घटनाओं के पीछे के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी साइंस के पास है। फिजिक्स, जियोलॉजी और मैग्नेटिज्म के सिद्धांतों को लागू करके वे इन घटनाओं को डिमिस्टिफाई करना चाहते हैं, रैशनल और एविडेंस बेस्ड स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। सेक्शन 6 द एल्यूर ऑफ द अननोन, भावनात्मक और आध्यात्मिक गूंज। इस बहस पर किसी के भी विचार कुछ भी हों, फ्लोटिंग स्टोन्स की इमोशनल और स्पिरिचुअल गूंज से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये रहस्यमय पत्थर न केवल हमारी कल्पना को उत्तेजित करते हैं, बल्कि हमारे भीतर गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं को भी जन्म देते हैं। जब हम इन पत्थरों को देखते हैं तो हम एक अद्वितीय प्रकार की शांति और आश्चर्य का अनुभव करते हैं, जो हमें हमारे दैनिक जीवन की चिंताओं से परे ले जाता है। ये रहस्यमय वस्तुएं वंडर की भावना पैदा करती है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाती है। ये पत्थर हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे चारों ओर कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाती है। जब हम इन पत्थरों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। वे ह्यूमिलिटी की भावना को प्रेरित करती हैं, हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। यह विनम्रता हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने और नए ज्ञान की खोज में प्रेरित करती है। हमें यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। कई लोगों के लिए ऐसी घटनाओं का सामना करना एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, जो उन्हें खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। यह अनुभव उन्हें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। कई लोगों के लिए ऐसी घटनाओं का सामना करना एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, जो उन्हें खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। यह अनुभव उन्हें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें एक उच्च शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का एहसास दिलाता है, जो उन्हें खुद से ज्यादा बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। यह उनके विश्वास को मजबूत कर सकता है, उनके ओव की भावना को और गहरा कर सकता है और कॉस्मोस के साथ जुड़ाव की भावना को प्रेरित कर सकता है। यह जुड़ाव उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। यह उनके विश्वास को मजबूत कर सकता है, उनके ओव की भावना को और गहरा कर सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। यह उन्हें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने के लिए प्रेरित करता है, उनके ओव की भावना को और गहरा कर सकता है और कॉस्मोस के साथ जुड़ाव की भावना को प्रेरित कर सकता है। यह जुड़ाव उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। यह उन्हें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने के लिए प्रेरित करता है और कॉस्मोस के साथ जुड़ाव की भावना को प्रेरित कर सकता है। यह जुड़ाव उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। यह उन्हें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार फ्लोटिंग स्टोन्स न केवल एक वैज्ञानिक रहस्य हैं, बल्कि वे हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालते हैं।
सेक्शन 7 कंक्लूजन, आश्चर्य को अपनाना। फ्लोटिंग स्टोन्स की दुनिया मिथ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक आकर्षक संगम है। चाहे हम उन्हें डिवाइन मिरेकल्स के रूप में देखें या एक्सप्लेनेबल नेचुरल फिनोमेना के रूप में, उनका अस्तित्व हमारी परसेप्शंस को चुनौती देता है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करता है। ये रहस्यमय वस्तुएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जिन्हें अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। शायद इन फ्लोटिंग स्टोन्स की असली खूबसूरती उनके सुपरनैचुरल नेचर को निश्चित रूप से साबित करने या नकारने में नहीं है, बल्कि उस वंडर को अपनाने में है जो वे इंस्पायर करते हैं। यह ऑ और क्यूरियोसिटी की भावना ही है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने, सवाल करने और उसकी गहरी समझ हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।